आज का वीडियो अन्य जातियों के स्वप्न का वर्णन करने वाला है। अंतिम दिनों का चित्र दिखाने वाले इन वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जब समय समय पर हम ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आसानी के साथ प्राप्त हो सके। आज जाने वाले हैं संपूर्ण सृष्टि पर प्रभु परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रही है। हम सभी जानते हैं कि जब परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा प्रभु के साथ बलवा करने लगी, तब प्रभु की महिमा स्तुति अन्य जातियों ने की। प्रभु महान और निष्पक्ष है, उसके समक्ष सिर्फ दो जाति हैं, विश्वासी और अविश्वासी। प्रत्येक अन्य जाति को प्रभु ने अपनी संतान बनाया, उन्हें भी महिमा करने का अवसर दिया, आरंभ होने वाले अंत के दिनों का दर्शन भी दिया। हमारा आज का विषय है अन्य जातियों का स्वप्न। तो आइए प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन प्रारंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्रार्थना करते प्रभु कि जब अन्य जातियों का स्वप्न आज के इस पवित्र दिन में आप हमें इस अध्ययन के माध्यम से सिखाने वाले हैं, प्रभु हमें बोलने की, सुनने वालों को समझने की सामर्थ्य दे, क्योंकि प्रभु तू ही महान है, तू ही हमारे बुद्धियों के भेद को खोलता है। दया कर, क्योंकि इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 13 पद। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है क्या कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। दोस्तों, इस पद में पवित्र आत्मा प्रेरित यूहन्ना जी के द्वारा हम विश्वासियों को बता रहा है कि जैसे ही अंत के दिन आरंभ हुए, संपूर्ण सृष्टि प्रभु की महिमा का गुणगान करने लगी। अब ना तो कोई यहूदी रहा और ना ही कोई यूनानी है। प्रभु की दृष्टि में प्रत्येक विश्वासी उसकी संतान, जिन्हें उसके एकलौते पुत्र ने अपने लहू की कीमत अदा करके खरीद लिया है। अब सभी को अधिकार है कि वे प्रभु की महिमा करें, उस महान परमेश्वर की योजना को पूरा करें। ऐसे ही एक महान दर्शी के दर्शन की चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, जिसे परम प्रधान ने अंत के दिनों का दर्शन आज से लगभग 2500 साल पहले दिखाया था। उसने प्रभु के लोगों को गलत कार्य करने से रोककर प्रभु की इच्छा को पूरी की थी, इसलिए प्रभु ने उसे इस उत्तम दर्शन से नवाजा। उस दर्शी के दर्शन की चर्चा किए बिना यह अध्याय पूरा नहीं किया जा सकता। तो आइए ध्यान से उस दर्शी के दर्शन को समझें, जो कि अन्य जाति था, पर प्रभु ने उसे अंत के दिनों का यह दर्शन स्वप्न में दिया था। जिस स्वप्न को पाते ही वह बेचैन हो उठा, उसके रातों की नींद उड़ गई। दानियल नबी अपनी पुस्तक के 2 अध्याय में बताते हैं, बेबीलोन के राजा को यरूशलेम पर विजय प्राप्त किए 2 वर्ष ही गुजरा था कि एक रात उसे कुछ स्वप्न दिखाई दिए, जिन स्वप्नों को देखकर उनका मन व्याकुल हो उठा। उसकी रातों की नींद उड़ गई। उन स्वप्नों का भेद जानने के लिए उसने कई ज्ञानी ज्योतिषियों को बुलाया, पर कोई भी उसके इस स्वप्न का भेद नहीं बता पाया। राजा क्रोध से भरकर झुंझला उठा। उसने प्रत्येक ज्ञानी ज्योतिषियों के विनाश की राजआज्ञा निकाल दी। जैसे ही प्रभु के दास दानियल को इस अन्याय की खबर मिली, उसका मन द्रवित हो गया। वो अपने साथियों के साथ स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तब प्रभु ने राजा के स्वप्न का भेद दानियल जी को बताया। उन्होंने जाकर यह भेद राजा को बताया। प्रभु के उस दास ने एक राजा को अन्याय करने से बचाया, साथ ही साथ निर्दोष लोगों को भी मरने से उन्होंने बचा लिया। इस स्वप्न में अंतिम दिनों का भेद था, जिस भेद को जानकर हम वर्तमान का चित्र देख सकते हैं, स्वयं को उस महाविनाश से बचा सकते हैं, जो उस स्वप्न में प्रभु ने एक अन्य जाति के द्वारा बताकर प्रमाणित कर दिया है कि अंत के दिनों में अन्य जातियों की भारी भीड़ स्वर्ग जाकर प्रभु की महिमा करने वाली है। जिस महिमा का दर्शन पवित्र आत्मा प्रेरित यूहन्ना जी को दिखा रहे हैं, तो इस अंतिम महिमा का भागीदार बनने के लिए यह स्वप्न ध्यान से अंतिम तक अवश्य समझें। वीडियो को मित्रों स्क्रिप्ट कदापि न करें। दानियल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 31 से 35 पद में उन्होंने स्वप्न बताया। एक अनुपम मूर्ति जिसे राजा ने स्वप्न में देखा, उस मूर्ति का रूप भयंकर था। उसका सिर चोखे सोने का, छाती भुजा चांदी की, पेट और जांघ पीतल का, पांव लोहे और मिट्टी के थे। स्वप्न में एक पत्थर अपने आप उखड़कर मूर्ति के पांव में लगा। मूर्ति टूटकर चूर चूर हो गई। मूर्ति का विनाश करने के बाद वह पत्थर बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। स्वप्न का भेद दानियल नबी जी 2 अध्याय के 38 पद से बताना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने बताया कि यह मूर्ति आने वाले राज्यों का वर्णन कर रही है। चोखे सोने का सिर को बेबीलोन का राज्य बताया गया, जो राज्य उन दिनों में था जब स्वप्न देखा गया था, जिसका समापन 520 बीसी में हुआ। फिर उन्होंने बताया कि मूर्ति की छाती और भुजा जो चांदी की है, वे आने वाले राज्य के विषय में बता रहे हैं, जो राज्य बेबीलोन के बाद उदय होगा। यह राज्य बेबीलोन के राज्य से छोटा होगा। इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो बेबीलोन के बाद मेडो पेर्सिया का राज्य आया। यह राज्य 520 बीसी से 330 बीसी तक चला। यह राज्य बेबीलोन से छोटा तो था पर पावरफुल रहा।
उसके बाद उन्होंने बताया फिर एक राज्य का उदय होगा जो पीतल के समान बहुत ज्यादा फैला हुआ होगा। मूर्ति के पेट और जांग का पीतल इस बात को दर्शा रहे हैं। इतिहास में देखा जाए तो मेडो पेर्सिया के बाद यूनान का राज्य उदय हुआ जिसका निर्माण सिकंदर महान ने किया, और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने राज्य को पृथ्वी की 1/3 तक विस्तार किया। यूनान का राज्य 336 बीसी से 27 बीसी तक चला। उसके बाद स्वप्न के अनुसार आने वाला साम्राज्य बहुत ही मजबूत होगा, इस बात को लोहे की टांग दर्शा रही है। इतिहास में वर्णित है कि यूनान के बाद रोमी साम्राज्य का उदय हुआ जो ऑगस्टीन के द्वारा चलाया गया। हम सभी जानते हैं कि रोमी साम्राज्य बहुत ही मजबूत और पावरफुल था। यह राज्य 27 बीसी से 476 एडी तक चला। फिर दानियल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 41 पद से वे बताते हैं कि लोहे के टांगों में जो कुम्हार की मिट्टी मिश्रित है वह उस चौथे राज्य को दर्शाता है जो इस मजबूत राज्य के बटने से बनेगा। ये राज्य मजबूत तो रहेगा पर छोटे छोटे भागों में बटा रहेगा। बटे होने की वजह से इनका मन नहीं मिलेगा। जैसे कि कुम्हार की मिट्टी कितनी भी मजबूत हो पर लोहे से मेल नहीं खाती। इतिहास बताता है कि 476 एडी के बाद रोमन साम्राज्य समाप्त होकर छोटे छोटे राज्यों में बट गया। जिस यूरोप राज्य का उदय हुआ वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका एवं कुछ एशिया में भी वह राज्य नजर आता है। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका एवं कुछ एशिया में भी यह राज्य नजर आता है। जो स्वप्न देखा गया था, जिसका भेद दानियल जी ने बताया था, वो बिल्कुल पूरा उसी तरह से पूरा हुआ। यूनान के विषय में तो उन्होंने और भी विस्तार से बताया जिसका अध्ययन हमने प्रकाशन नंबर 55 में किया। दोस्तों, जो दर्शन, भविष्यवाणी एवं स्वप्न दानियल जी की पुस्तक में बताया गया है, हम सबों ने इस अध्याय में अध्ययन किया कि वे अक्षरश पूरा हो रहे हैं। 2019 से अंत का आरंभ हो चुका है। दानियल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 44 से 45 पद में दानियल जी ने अंत का भेद बताया। वह पत्थर जो उखड़कर मूर्ति के पांव से लगा, वह पत्थर प्रभु परमेश्वर के राज्य का उदय है। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 6 पद एवं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 37-27 पद के अनुसार वह पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। सभी राज्यों में परमेश्वर का राज्य था और मूर्ति के पांव अर्थात रोमी साम्राज्य में प्रभु का जन्म हुआ। रोमी लोग आज भी प्रभु को मानते हैं पर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। इसलिए सबसे पहले प्रभु का राजदंड उन्हें ही पड़ने वाला है जिन्होंने जानकर भी उसके लहू को रौंदा है। तत्पश्चात मूर्ति के समान ही समस्त राज्य के पापियों का विनाश होगा। दानियल नबी की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 27 पद में इस स्वप्न को और भी स्पष्ट बताया गया है कि उस घृणित वस्तु का नाश होने के साथ ही महाप्रकोप आ जाएगा। दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 15 पद में प्रभु के द्वारा बताई गई घृणित वस्तु को खड़ी हो चुकी है। उसके नाश का समय भी निकट है। यह प्रमाण भी है आपको आगे के अध्यायों में मिल जाएगा। महाप्रकोप के बाद प्रकोप के बाद महाप्रकोप आएगा। प्रकोप के समय की जानकारी आप 6वें अध्याय के अध्ययन में पाने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा दिखा रहा है स्वर्गदूतों के साथ संपूर्ण सृष्टि एवं अन्य जाति प्रभु की महिमा करना प्रारंभ कर चुके हैं। बेबीलोन के महाप्रतापी राजा का नाम नबूकदनेस्सर है जो कि अन्य जाति था, पर इजराइलियों को पाप करने से रोकने के लिए उसके द्वारा यरूशलेम मंदिर का विनाश हुआ। उसने प्रभु की इच्छा को पूरा किया। शायद इसीलिए इन अंत के दिनों का स्वप्न प्रभु ने उसे दिखाया, जिस स्वप्न को आज भी स्मरण किया जा रहा है, जो स्वप्न इन अंतिम दिनों में सही जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। अब ना कोई जाति रही और ना कोई पंथ बाकी रहा। वह पत्थर पहाड़ बनकर पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, अर्थात अंत के दिन प्रारंभ हो चुके हैं। 2019 आ चुका है। पूर्व काल में एक अन्य जाति को स्वप्न देकर प्रभु ने साबित कर दिया है कि उसका राज्य समस्त पृथ्वी पर फैलेगा। सो इस दर्शन में स्वर्गदूतों के साथ अन्य जाति भी प्रभु की महिमा और स्तुति कर रहे हैं। न्याय का दिन द्वार पर खड़ा है। अब आपको स्वयं विचार करना होगा कि आप प्रभु की महिमा स्तुति करना चाहते हैं या दंड के भागीदार बनना चाहते हैं। निर्णय प्रत्येक मनुष्य को स्वयं करना होगा। दोस्तों, आज के अध्ययन से जो शिक्षा मिली उस शिक्षा का पद मीका उसके 4 अध्याय के 1 पद में पाया जाता है। यह पद मैं आप सबों के लिए बाइबल से पढ़ लूंगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।